राजस्थान कांग्रेस के 10 सबसे ताकतवर नेता आखिर कौन है? नंबर 1। नंबर 10 पर आते हैं भरतपुर से लोकसभा सांसद और एआईसीसी सचिव संजय नाथ जाटव जी। सियासत में जब कोई नया खिलाड़ी पुराने धुरंधरों को ऐसी पटखनी दे कि सब देखते रह जाएं, तो समझो हवा का रुख बदल चुका है। 2023 के विधानसभा चुनाव में महज 409 वोटों के मामूली अंतर से हारने के बाद बड़े बड़े सियासी पंडितों ने इन्हें खारिज कर दिया था, लेकिन संजय नाथ जाटव जी ने हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं वाली कहावत सच करके दिखाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान में बीजेपी के सबसे मजबूत माने जाने वाले भरतपुर के सियासी किले को इन्होंने एक ही झटके में ढहा दिया और संसद की चौखट लांघ दी। वर्तमान में ये कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हैं और पार्टी के भीतर दलित और महिला शक्ति का सबसे आक्रामक और लोकप्रिय युवा चेहरा बन चुकी हैं। इनका सादगी भरा देसी अंदाज और संसद में स्थानीय मुद्दों पर तीखे तेवर विरोधियों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी हैं। लेकिन जरा रुकिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ युवा चेहरे ही बाजी मार रहे हैं, तो आगे चुनाव आ रहा है वो राजस्थान के उस इलाके का दिग्गज है जहां सियासत पीढ़ियों की बपोती मानी जाती है। नंबर 9 पर आते हैं झुंझुनू से लोकसभा सांसद बृजेंद्र सिंह ओला जी। शेखावाटी की सियासत में ओला परिवार का सिक्का ऐसा चलता है कि विरोधियों के बने बनाए समीकरण धरे के धरे रह जाते हैं। बृजेंद्र सिंह ओला जी दिग्गज किसान नेता स्वर्गीय शीश राम ओला जी की उस मजबूत राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं जिसे हिलाना किसी के बस का रोग नहीं रहा। ये लगातार 4 बार विधायक रहे, गहलोत सरकार में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के मंत्री का पद संभाला और जब 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस को शेखावाटी का किला फतेह करना था, तो पार्टी ने इन्हीं पर दांव लगाया और इन्होंने सीट जीतकर पार्टी की झोली में डाल दी। बृजेंद्र सिंह ओला जी का स्वभाव एकदम शांत है, लेकिन एक गहरे पानी पैठ वाली सियासत के उस्ताद हैं। किसान चाट और ग्रामीण वोट बैंक पर इनकी लोहे जैसी पकड़ है, जिसकी बदौलत टिकट वितरण से लेकर इलाके के समीकरण साधने तक हाईकमान को भी इनसे मशविरा करना ही पड़ता है। पर रुकिए, पूर्वी राजस्थान का असली सियासी खेल तो अभी बाकी है, जहां एक ऐसा रणनीतिकार बैठा है जिसने सियासी बगावत के सबसे बड़े तूफानों को अपनी आंखों से देखा भी है और झेला भी है। नंबर 8 पर आते हैं दौसा से लोकसभा सांसद और पूर्व राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा जी। दौसा और पूर्वी राजस्थान के पूरे बेल्ट में मीणा समाज के ये सबसे मजबूत और भरोसेमंद सिपाही सालार माने जाते हैं। 3 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके मुरारी लाल मीणा जी गहलोत सरकार में कृषि, विपणन और पर्यटन जैसे अहम विभागों से जुड़े राज्य मंत्री रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने दौसा जैसी हॉट सीट को भारी अंतर से जीतकर साबित कर दिया कि पूर्वी बेल्ट में इनके इशारे के बिना सियासी पत्ता भी नहीं हिलता। जब राजस्थान कांग्रेस में 2020 में सियासी भूचाल का दौर आया था, तब इस सचिन पायलट खेमे के सबसे वफादार और अड़िग स्तंभ बनकर खड़े रहे थे। जमीन पर कार्यकर्ताओं का एक ऐसा मजबूत नेटवर्क इनके पास है जो किसी भी चुनाव का पासा पलटने का दम रखता है। ये उन नेताओं में से हैं जो बिना फालतू का शोर मचाए चुपचाप विरोधियों की सियासी जमीन खिसका देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर राजस्थान के रण में एक ऐसा नेता भी मौजूद है जिसने भरी महफिल में पाला बदलकर अपने ही पुराने सियासी आकाओं को दिन में तारे दिखा दिए थे। नंबर 7 पर आते हैं चुरू से लोकसभा सांसद राहुल कसबा जी। राजस्थान की सियासत में अगर बगावत को जीत में बदलने का कोई असली हुनरमंद है तो वो राहुल कसबा जी हैं। 2014 और 2019 में लगातार 2 बार सांसद रहने के बाद जब 2024 में बीजेपी ने ऐन वक्त पर इनका टिकट काटा, तो इन्होंने एक ही चाल में पूरी बिसात पलट दी, कांग्रेस का हाथ थामा और चुरू सीट पर इतिहास रचते हुए जीत की शानदार हैट्रिक लगा दी। चुरू और बीकानेर संभाग में कस्बा परिवार का दबदबा पिछले 4 दशकों से कायम है, जहां इनके पिता राम सिंह कस्बा जी भी 4 बार सांसद रह चुके हैं। राहुल कसबा जी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे संसद के पटल पर रेलवे, हाईवे और किसान मुद्दों पर पूरी तैयारी और आंकड़ों के साथ जोरदार आवाज उठाते हैं। युवाओं और किसानों के बीच इनकी जबरदस्त लोकप्रियता है। पर जरा सांस थामिए,
क्योंकि अब हम पश्चिमी राजस्थान के उस तपते रेगिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं जहां का एक नेता दिल्ली और जयपुर के बीच सीधा पावर सेंटर बनकर बैठा है। नंबर 6 पर आते हैं बैतूल से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी जी। मारवाड़ और बाड़मेर की तपती रेत पर सियासत के कांटे कैसे निकाले जाते हैं ये हरीश चौधरी जी से बेहतर कोई नहीं जानता। ये राहुल गांधी जी की कोर टीम के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकारों में शुमार हैं। पूर्व में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी रहते हुए इन्होंने वहां के बड़े सियासी संगठनों को सीधे हैंडल किया था। गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री रहते हुए इन्होंने ओबीसी आरक्षण विसंगतियों के मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ बेबाक मोर्चा खोलकर पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग और निडर छवि बनाई थी। 2009 में बाड़मेर से सांसद रह चुके हरीश चौधरी जी पश्चिमी राजस्थान में किसान और ओबीसी राजनीति की सबसे मुखर आवाज हैं। इनका दिल्ली दरबार में ऐसा सीधा रसूख है कि राष्ट्रीय स्तर पर टिकट बंटवारे और रणनीति में इनकी बात को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन अब बात उस नेता की जो कैमरे के सामने बहुत कम बोलता है, लेकिन गांधी परिवार के कान में कौन सी बात कब पहुंचानी है इसका रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में रहता है। नंबर 5 पर आते हैं AICC महासचिव, CWC सदस्य और अलवर के पूर्व सांसद भंवर जितेंद्र सिंह जी। सियासत का सीधा नियम है कि जो नेता जितना खामोश रहता है उसका भार उतना ही गहरा होता है। भंवर जितेंद्र सिंह जी को 10 जनपद और राहुल गांधी जी का सबसे करीबी और आंख का तारा माना जाता है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और युवा मामलों एवं खेल राज्य मंत्री रह चुके भंवर जितेंद्र सिंह जी कांग्रेस संगठन में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। राजस्थान कांग्रेस में चाहे संगठन के बड़े फैसले हों या चुनावी टिकटों की छटनी, इनकी मुहर के बिना दिल्ली से कोई भी अंतिम सूची जारी नहीं होती। ये पूर्व राज परिवार और राजपूत समाज से आते हैं और बिना किसी गुटबाजी का ढोल पीटे पर्दे के पीछे से पूरी पार्टी की धुरी घुमाने की ताकत रखते हैं। लेकिन अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम टॉप 4 में कदम रख रहे हैं, जहां विधानसभा के भीतर सरकार की नाक में दम करने वाला सबसे आक्रामक सिपाही बैठा है। नंबर 4 पर आते हैं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी ALOP और अलवर ग्रामीण से विधायक टीकाराम जूली जी। विधानसभा के भीतर जब टीकाराम जूली जी हाथ में दस्तावेज लेकर बोलना शुरू करते हैं तो सत्ता पक्ष के बड़े बड़े मंत्रियों के पसीने छूट जाते हैं। गहलोत सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के रूप में शानदार काम करने के बाद पार्टी ने इन्हें नेता प्रतिपक्ष की सबसे ताकतवर संवैधानिक कुर्सी पर बैठाया। राजस्थान के संसदीय इतिहास में पहली बार किसी दलित चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर पार्टी ने विपक्ष की धार को दोगुना कर दिया। जूली की संगठनात्मक पकड़ अलवर और मेवात इलाके में बेहद मजबूत है। ये सदन में केवल हवाई भाषण नहीं देते, बल्कि सरकारी नीतियों की ऐसी बाल की खाल निकालते हैं कि सत्ता पक्ष बगलें झांकने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन आगे जो नाम है वो नाम सुनते ही विरोधियों के कान खड़े हो जाते हैं और जिनकी जुबान पर हर रोज एक नया और तीखा सियासी मुहावरा तैयार रहता है। नंबर 3 पर आते हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यानी PCC चीफ और लक्ष्मणगढ़ से विधायक गोविंद सिंह डोटासरा जी। राजस्थान कांग्रेस में अगर कोई नेता 24 घंटे चुनावी मोड में रहकर वन मैन आर्मी की तरह दहाड़ता है तो वो डोटासरा जी ही हैं। पूर्व में शिक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री रहे गोविंद सिंह डोटासरा जी को 2020 में भीषण सियासी संकट के बीच संगठन की कमान सौंपी गई थी। इनके बेबाक तेवर, आक्रामक शैली और चुटीले अंदाज ने इन्हें पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का चहेता बना दिया है। शेखावाटी के कद्दावर जाट नेता डोटासरा जी का प्रदेश के हर जिले और ब्लॉक लेवल के संगठन पर सीधा और सख्त नियंत्रण है। जब भी पार्टी पर कोई हमला होता है, डोटासरा जी सबसे आगे छाती तान कर खड़े हो जाते हैं। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक इनका आक्रामक अंदाज कार्यकर्ताओं में नया खून दौड़ा देता है। लेकिन रुकिए, अब नंबर 2 पर वो हस्ती आने वाली है जिसे राजस्थान की राजनीति में जादूगर कहा जाता है और जिसके सियासी चक्रव्यूह को भेदना आज तक किसी के बस की बात नहीं रही। नंबर 2 पर आते हैं 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, 5 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सरदारपुरा से विधायक अशोक गहलोत जी। भारतीय राजनीति में अगर किसी नेता को सियासी शतरंज की बिसात बिछाने और मोहरों को मात देने का माहिर खिलाड़ी कहा जाए तो वो गहलोत साहब हैं। मारवाड़ अंचल और पूरे प्रदेश के ओबीसी, गरीब और कमजोर तबकों में इनका ऐसा गहरा जनाधार है कि कोई भी सियासी आंधी इसे हिला नहीं पाई। 1998, 2008 और 2018 में
3 बार राजस्थान की सत्ता पर काबिज होकर इन्होंने साबित किया कि सरकार बनाना और फिर उसे बचाना कैसे इन्हें आता है। इनकी चिरंजीवी योजना और सामाजिक सुरक्षा की नीतियों का लोहा पूरे देश ने माना। संगठन के भीतर विधायकों और पुराने कार्यकर्ताओं का एक ऐसा अटूट नेटवर्क इनके पास है जो किसी भी वक्त बाजी पलट सकता है। इन्हें राजनीति का जादूगर ऐसे ही नहीं कहते, ये बिना किसी आधिकारिक पद के भी पार्टी के सबसे बड़े संकट मोचक और चाणक्य बने रहते हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है उस नंबर 1 नेता का जिसने राजस्थान के करोड़ों युवाओं के दिलों पर राज किया है और जिसके एक इशारे पर लाखों का हुजूम सड़कों पर उतर आता है। नंबर 1 पर आते हैं CWUC सदस्य टोंक से विधायक, पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व PCC चीफ सचिन पायलट जी। राजस्थान कांग्रेस में आज की तारीख में अगर कोई नेता सबसे बड़ा क्राउड पुलर और मास लीडर है तो वो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट जी हैं। 2013 में जब कांग्रेस पार्टी महज 21 सीटों पर सिमटकर अपने सबसे बुरे दौर में थी, तब पायलट साहब ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली और 5 साल तक गांव-गांव पसीना बहाकर 2018 में पार्टी को जीत के मुकाम पर पहुंचाया। केंद्र सरकार में पूर्व कॉरपोरेट और संचार राज्य मंत्री रह चुके सचिन पायलट जी का प्रभाव सिर्फ गुर्जर समाज या पूर्वी राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि मारवाड़ से लेकर मेवाड़ और शेखावाटी तक प्रदेश के युवाओं, किसानों और हर तबके में इनकी जबरदस्त दीवानगी है। ये देश के उन चुनिंदा नेताओं में है जिनकी रैलियों में लोग बिना किसी साधन के सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए खींचे चले आते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी की कोर टीम के सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में इनकी अपील बेजोड़ है। राजस्थान की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका सीधा फैसला पायलट जी के सियासी कदमों पर टिका रहता है और यही बेमिसाल जन समर्थन इन्हें राजस्थान कांग्रेस का निर्विवाद रूप से नंबर 1 सबसे ताकतवर नेता बनाता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।